अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैट्रिक्स स्पेस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी, उसी के रिलेटेड हम जो है आज इस लेक्चर नंबर 3 में एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है आपके पास, इफ़ एक्स डी इज़ ए मैट्रिक स्पेस। एक्स डी जो है ये गिवन है आपको कि ये मैट्रिक है, ठीक है। देन शो दैट डी वन एक्स वाई इज इक्वल टू 3 डी एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 + 3 डी एक्स वाई इज आल्सो मैट्रिक ऑन एक्स। एक्स डी मीट्रिक है, आपने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन डी वन है ये भी एक मीट्रिक है। पहले आपको मीट्रिक की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि मीट्रिक में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है मीट्रिक में नॉन नेगेटिविटी, कि अगर डी एक्स वाई लिखा हुआ है तो इसका जो आंसर होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अगर डी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो है तो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि एक्स जो होगा वो इक्वल होगा वाई के। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो डी एक्स वाई है ये इक्वल होता है डी वाई एक्स के, ठीक है। अच्छा, और इसको हम कह रहे होते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और चौथी जो प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अगर डी एक्स जी लिखा हो ये लेस और इक्वल होगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपने प्रूव करनी है, तो ये जो डी वन है ये आपका मीट्रिक प्रूव हो जाएगा। तो हम जो है वो पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम प्रूव करते हैं। देखें, पहली चीज़ कि आपको गिवन है कि एक्स डी जो है ये मैट्रिक स्पेस है। सिंस डी इज मैट्रिक, डी जो है ये मैट्रिक है। अच्छा, अगर डी मैट्रिक है तो इसमें ये जो पहली प्रॉपर्टी है ये होल्ड कर रही होगी, मतलब कि डी एक्स वाई जो होगा ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होगा। अच्छा, अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो होगा ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप इसको एक पॉजिटिव नंबर 2 + 3 डी एक्स वाई के साथ डिवाइड कर दें तब भी इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो सारा लिखा हुआ है आपका ये सारा डी वन एक्स वाई बन रहा है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं ना कि जो डी वन एक्स वाई है ये भी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसकी जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये हम प्रूव करेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में आपने प्रूव करना है कि अगर डी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो है तो एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे, और अगर एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं तो डी एक्स वाई जो है ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। अच्छा, देखिए जी, हम यहाँ पे पहले लेट ये कर लेते हैं कि जो डी वन एक्स वाई है ये इक्वल टू ज़ीरो है। अच्छा, अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल है, ये है 3 डी एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 + 3 डी एक्स वाई, ये भी इक्वल टू ज़ीरो है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा 3 डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब ये इक्वल टू ज़ीरो है, 3 को आप इधर डिवाइड कर दें तो डी एक्स वाई जो होगा ये आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, डी एक्स वाई अगर इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो आपको पता है कि जो डी है वो मीट्रिक है, और मीट्रिक में जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स जो होगा वो इक्वल टू वाई होगा। अच्छा, ये जो कन्वर्सली है ना वो आप इसी को देख के ही यहाँ पे जो है वो प्रूव कर सकते हैं। देखिए, अगर एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं तो डी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा। अच्छा, अगर डी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो है, अब डी के साथ 3 मल्टीप्लाई करें वो भी क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा। और अगर आप इसको एक पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड कर दें तब भी वो क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा। और ये सारा है किसके इक्वल, डी वन एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे प्रूव हो रही है, जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, अब हम इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो प्रूव करेंगे। देखें, डी वन एक्स वाई जो है ये इक्वल है 3 डी एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 + 3 डी एक्स वाई। अच्छा, अब देखें आपने प्रूव ये करना है कि डी वन एक्स वाई जो है वो इक्वल होता है डी वन वाई एक्स के। अब डी जो है वो मीट्रिक है, अगर डी मीट्रिक है तो डी एक्स वाई इक्वल होगा डी वाई एक्स के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 डी वाई एक्स इज डिवाइडेड बाई 2 +
डी वाई एक्स। और ये सारा किसके इक्वल होगा, ये सारा आपका इक्वल होगा D1 वाई एक्स के। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि D1 एक्स वाई जो है वो इक्वल है D1 वाई एक्स के। तो ये जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे होल्ड कर रही है। अब हम आते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वो हम प्रूव करेंगे। अच्छा, आपको गिवन है कि जो D है वो मीट्रिक है। सिंस D इज मीट्रिक, अगर D मीट्रिक है तो इसमें जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है वो होल्ड करेगी। अच्छा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी एक्स जी इज लेस और इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक दो चीज़ें याद करनी है। पहली चीज़ कि देखें कि जो आपका D1 एक्स वाई है वो इक्वल है आपका 3D एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3D एक्स वाई। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपका 3 मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे भी आपका 3 मल्टीप्लाई हुआ है। तो पहले स्टेप में आप क्या करें कि दोनों तरफ आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका आ जाएगा 3D एक्स जी इज लेस और इक्वल टू 3D एक्स वाई प्लस 3D वाई जेड। अच्छा, उसके बाद देखें कि यहाँ पे आपका ये जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे 2 आपका ऐड हो रहा है। आप क्या करें, आप दोनों तरफ 2 को ऐड कर दें। ये आ जाएगा 2 प्लस 3D एक्स जी इज लेस और इक्वल टू 2 प्लस 3D एक्स वाई प्लस 3D वाई जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, अब आपने लेना है इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे आपका लिखा हुआ है 2 प्लस 3D एक्स वाई। देखें, आपने ना राइट हैंड साइड को नहीं देखना, आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को देखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ये सारी चीज़ बनानी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारी चीज़ बन गई तो राइट हैंड साइड पे हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो राइट हैंड साइड पे भी आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पे जो दोनों टर्म्स हैं वो आप इसकी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका आप लें रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 प्लस 3D एक्स जी। अच्छा, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर। ये आपका आ जाएगा फिर 1/2 प्लस 3D एक्स वाई प्लस 3D वाई जी, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपका ग्रेटर आ गया, तो ग्रेटर को ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका आ जाएगा -1/2 प्लस 3D एक्स जी। यहाँ पे आपका आ जाएगा लेस और इक्वल, ये आ जाएगा -1/2 प्लस 3D एक्स वाई प्लस 3D वाई जी, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने बनाना है 3D एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3D एक्स वाई। ये चीज़ बनाने के लिए आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे एक तो होना चाहिए 2। 2 इसलिए होना चाहिए, आप पहले ना दोनों तरफ 1 ऐड करें। 1 ऐड करें, उसके बाद जब एलसीएम लेंगे तो ये जो 2 होगा ना वो यहाँ पे लिखा होगा। वो जो 2 होगा वो इस 2 के साथ जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल आपका आ जाएगा 3D एक्स वाई। तो फिर ये आपका बन जाएगा D1 एक्स जी बन जाएगा। तो ये चीज़ बनाने के लिए पहले आप क्या करें, पहले आप यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ। यह आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3D एक्स जी इज लेस और इक्वल टू -2/2 प्लस 3D एक्स वाई प्लस 3D वाई जी, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करें, दोनों तरफ 1 को ऐड कर दें, ये चीज़ आ जाएगी। अब लें इसका एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3D एक्स जी -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3D एक्स जी। यहाँ पे आपका आ जाएगा लेस और इक्वल टू, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 2 प्लस 3D एक्स वाई प्लस 3D वाई जी -2/2 प्लस 3D एक्स वाई प्लस 3D वाई जी। अब ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, इसी तरह ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। अच्छा, अब इसके बाद ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका बनेगा
डी एक्स जी इज़ डिवाइडेड बाय 2 + 3 डी एक्स जी लेसर इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है ना इसके नीचे आप ये डिवाइड करें, ये आपका आ जाएगा 3 dxy इज़ डिवाइडेड बाय 2 + 3 dxy प्लस 3 dy z प्लस 3 dyz इज़ डिवाइडेड बाय 2 + 3 dxy प्लस 3 dyz, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे ना आपने एक चीज़ समझनी है, देखें अगर ना आपका लिखा हो, ये हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी हमने जो एग्जांपल की थी उसमें भी ये चीज़ हमने यूज़ की थी। देखिए अगर आपके पास लिखा हो x ओवर y प्लस z लिखा हो, तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ये फ़र्ज़ करें मैं z को यहाँ पे रिमूव करूँ, ये आपका बनेगा x ओवर y, तो ये जो आपकी चीज़ होगी ये हो जाएगी ग्रेटर। फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज़ करें x जो है वो आपका है 12 और y है आपका फ़र्ज़ करें 2 और ये है आपका 4। अब अगर इसको सॉल्व करें ना आप, तो ये आपका बनेगा 12/6, ये आपका बनेगा 2, ठीक है। तो ये सारा जो है वो 2 के इक्वल है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आप यहाँ पे 4 को ना रिमूव करें, ये आपका बनेगा फिर 12/2, ये आपका बनेगा 6। यहाँ पे अगर आप देखें 2 लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 6, तो 2 जो है वो लेस है 6 के। तो डिनोमिनेटर से जब आप कोई वैल्यू ख़त्म करते हैं, तो वो वैल्यू ख़त्म करने के बाद जो आंसर आपके पास आता है वो क्या होता है, वो आपका ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने ना D1 बनाना है यहाँ पे और यहाँ पे। आपने यहाँ पे हस्बे ज़रूरत जो लिखा हुआ है ना ऊपर dxy, उसको आप यहाँ पे उसी तरह लिखा रहने दें। जो एक्स्ट्रा है आपका उसको आप जो है वो रिमूव कर दें, तो इसकी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है yz, तो आप एक्स वाई को क्या कर दें, यहाँ पे ख़त्म कर दें, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्या बनेगा, ये तो देखें आपका बन गया है D1 xz, और इसको आप लिख सकते हैं 3 dxy इज़ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 + 3 dxy। हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे आपका आएगा 3 dyz इज़ डिवाइडेड बाय 2 + 3 dyz, ये चीज़ आएगी। अच्छा, अब ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है जी D1 xz इज़ लेस और इक्वल टू, ये आपका बनेगा D1 xy प्लस D1 yz, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये आपकी जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है D1 में होल्ड कर रही है। इसका मतलब ये है कि चारों जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैट्रिक्स स्पेस की यहाँ पे होल्ड कर रही हैं D1 में। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज D1 x इज़ मैट्रिक इज़ ए मैट्रिक स्पेस, ठीक है जी। या आप सिंपल इसको ये भी कह सकते हैं कि D1 इज़ ए मैट्रिक ऑन X। तो इस तरह की जो भी एग्जांपल होगी वो आप सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी M4, मतलब कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है वो आपने अच्छे तरीके से समझनी है। बाकी पर ये तीनों कंडीशंस आसान है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो आपकी मैंने कहा की इनइक्वालिटी है या काशी-शेवाज़ इनइक्वालिटी है, इन दोनों में से कोई एक जो इनइक्वालिटी है वो हम प्रूव करेंगे, और फिर उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो हम करेंगे।